वेलकम फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर विजय कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पल्स साइंस क्लासेस पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है, जिसमें हम लोग आज जानने वाले इस वीडियो में कि किरचॉफ्स लॉ क्या होते हैं। ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, किसी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए करेंट के इक्वेशंस और वोल्टेज के इक्वेशंस को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे और किस तरह से उसके इजीली वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ। तो कहा जाए तो 1842 में किरचॉफ्स ने किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट से रिलेटेड दो लॉ दिए। ठीक है, दो लॉ दिए जिसमें से एक लॉ करेंट के लिए था, यानी करेंट के इक्वेशन के लिए था, और एक लॉ वोल्टेज के इक्वेशन के लिए था। ठीक है, हालांकि ये आप देखा जाए तो ओम्स लॉ को ही कह सकते हैं कि एक्सटेंड कर दिया गया है किरचॉफ्स लॉ के रूप में। ठीक है, तो किरचॉफ्स ने कितने लॉ दिए थे? दो लॉ दिए थे, और ये दोनों लॉ आपके टोटल ओवरऑल वैल्यू को क्या करते हैं? ओवरऑल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, तो ये दो लॉ कौन कौन से हैं हमारे? तो जैसा कि हमने कहा कि किरचॉफ्स के दो लॉ हैं। एक लॉ है आपका, एक लॉ है आपका किरचॉफ्स करेंट लॉ। किरचॉफ्स करेंट लॉ, किरचॉफ्स करेंट लॉ। ठीक है, और दूसरा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करेंट लॉ। अब ये किरचॉफ्स करेंट लॉ है क्या? ठीक है, इसका शॉर्ट नाम केसीएल भी होता है। इसको शॉर्ट में हम लोग केसीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ करेंट लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ का कहना था कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी एक नोड पर, अब ये नोड क्या होता है इसको पहले समझते हैं। सपोज दैट कि ये आपका कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें मल्टीपल रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ठीक है, और कहने का ये मतलब हुआ, ठीक है, यहाँ से कोई सोर्स है। ठीक है, तो अगर बात करी जाए तो ये एक नोड है, इसको जंक्शन या नोड भी कहते हैं। सबसे पहले नोड समझते हैं। तो अगर बात करी जाए तो किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होते हैं? मल्टीपल रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो किसी एक पॉइंट पर जहां पर से करंट डिवाइड होते हैं, करंट अलग अलग ब्रांचों में जाते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ से कोई करंट आई आएगा, इसका कुछ पार्ट I1 इधर जाएगा और कुछ पार्ट I2 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट, इसी को नोड बोलते हैं या पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग केसीएल के भी नाम से जानते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल के भी नाम से जानते हैं, ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ नोड इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी नोड पर सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या हो गया? तो यहाँ पर एक साइन कन्वेंशन हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करने वाले हैं कि इनकमिंग करंट को अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि नोड की ओर आने वाली करंट को पॉजिटिव लेंगे, तो नोड से दूर जाने वाली करंट को क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। आप अगर नोड की ओर आने वाले करंट को निगेटिव लेते हैं तो नोड से दूर जाने वाले करंट को पॉजिटिव लेना होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि टोटल करंट का जो सम होगा वो ऑलवेज इक्वल टू जीरो आएगा। तो क्या कहता है हमारा हमारा केसीएल कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ नोड इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से इस स्टेटमेंट को एब्रिविएट करें हम लोग। ठीक है, किस प्रकार ये हमारा होता है। नोड आपको समझाया, ये नोड है, यहाँ पर भी आप नोड बता सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पर एक से ज़्यादा ब्रांचेज होते हैं उस पॉइंट को नोड कहते हैं। ठीक है, तो आपका केसीएल है ये। केसीएल क्या कहता है हमारा? तो केसीएल है, थोड़ा सा स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा स्टेटमेंट लिख लिया जाए।
यहाँ पर कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू KCL यानी कि किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। द algebraic sum of all current meeting at a node in any electrical circuit is equal to 0 ठीक है। मतलब कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी एक नोड पर टोटल मल्टीपल करेंट्स हैं तो सभी करंट का अलजेब्राइक सम 0 होता है, ठीक है। इसको हम किस तरह से और स्टेट कर सकते हैं, तो मैथमेटिकली इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल करेंट्स है तो मैथमेटिकली इस फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सिग्मा ऑफ टोटल करेंट जैसे कि I इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल करंट है तो सभी करंट का जोड़ क्या होगा, 0 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है। यहाँ पर शर्त क्या है, यहाँ पर शर्त ये है कि इनकमिंग करंट को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं यानी नोड की ओर आने वाली धारा को अगर धनात्मक लिया जाता है तो नोड से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है। तो कैसे ये होगा इसको और थोड़ा सा सेट करते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पर साइन कन्वेंशन है कि नोड की ओर आने वाली धारा को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो नोड से दूर जाने वाली धारा को निगेटिव लेंगे। चलिए इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये एक नोड है, ये आपका एक नोड है जिसको हम n मान रहे हैं, ठीक है। इसके तरफ कुछ करंट आएंगे, कुछ करंट इससे दूर जाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये है करंट I1, ये है करंट I2, ये है करंट I3, ये है करंट I4, ये है करंट I5 और ये है करंट I6, ठीक है। अब आपको इस नोड में कहेगा कि टोटल करंट निकालिए, या आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन नहीं है, अननोन में ही हम लोग को एक इक्वेशन कहेगा कि कितना होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि साइन कन्वेंशन, यहाँ पर साइन कन्वेंशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि नोड की ओर इनकमिंग करंट को अगर पॉजिटिव ले लें, ठीक है। इनकमिंग करंट को अगर हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो नोड से दूर जाने वाली आउटगोइंग करंट को क्या लेना होगा, तो उसको निगेटिव लेना होगा। यानी कि इस नोड की ओर जितनी भी एरो अंदर की ओर आ रही है अगर सबको हम पॉजिटिव लेते हैं तो नोड से दूर जाने वाले क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। और इस अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो हम लोग देख लेते हैं और सबका सम अपने आप 0 के बराबर होगा, ये हमारा रूल कहता है, ठीक है। तो आइए फॉलो करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि करंट I1, करंट I3, करंट I6 आ रहा है नोड की ओर, और I2, I4 और I5 दूर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि आने वाले को पॉजिटिव मानना है, तो देखिए I1 प्लस I3 ये आपका जो आ रहा है नोड की ओर, और एक और आ रहा है प्लस I6, ये आपके इनकमिंग करंट है। साथ ही साथ ये नोड से दूर जा रहा है, और एरो बाहर की ओर मतलब दूर जाना, एरो अंदर की ओर मतलब नोड की ओर आना। तो चलिए I2 आपका दूर जा रहा है तो माइनस I2, ठीक है। I4 भी बाहर जा रहा है और I5 भी, तो माइनस I4 और माइनस I5, और इस सब का सम क्या आएगा, तो सबका सम आएगा 0, सबका सम क्या आएगा 0, ऐसा कहा गया है। यहाँ से एक और चीज़ चेक कर सकते हैं कि I1 प्लस I3 प्लस I6 बराबर हो जाएगा I2 प्लस I4 प्लस I5 के। यहाँ से एक और इक्वेशन हमको, एक और डेफिनेशन इसका निकल के आ रहा है। अब गौर करना कि I1, I3 और I6 नोड की ओर इनकमिंग करंट थी, तो I2, I4 और I5 नोड से आउटगोइंग करंट थी। ऐसा भी कह सकते हैं
कि जितना करंट नोड की ओर आता है उतना करंट नोड से दूर चला जाता है। इसका ये मतलब होगा कि टोटल इनकमिंग करंट एट द नोड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग करंट एट द नोड। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जितना चार्ज नोड की ओर आता है उतना ही चार्ज नोड से दूर चला जाता है, यानी कि नो एनी चार्ज एक्यूमुलेट यानी कि जमा होता है एट द नोड, नो एनी चार्ज एक्यूमुलेट एट द नोड। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी आवेश इस नोड पे रुका नहीं रहता, स्थिर नहीं होता, जितना करंट आता है उतना ही चला जाता है। तो ये कह सकते हो आप कि यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कोई भी चार्ज इसके नोड पे एक्यूमुलेट नहीं करता है। इसके कॉन्सेप्ट जो हो गए, कॉन्सेप्ट इसके ये हुए कि नो एनी चार्ज, ठीक है, नो एनी चार्ज, नो एनी चार्ज एक्यूमुलेट एट द नोड, चार्ज एक्यूमुलेट एट द नोड, एट द नोड मतलब कि कोई भी चार्ज नोड पे जमा नहीं होता है, जितना नोड की ओर आता है उतना नोड से दूर चला जाता है। इसको एक और चीज कह सकते हो कि ये जो KCL है, ये KCL किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो आप कह सकते हैं KCL इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज से ही करंट का निर्माण होता है, जितना चार्ज नोड की ओर आता है उतना चार्ज नोड से दूर चला जाता है। यानी कह सकते हैं कि KCL इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पूछा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आपके KCL जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करते हैं। एक और बात आप कह सकते हो कि इसका जो एक डेफिनेशन और होगा कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग करंट फ्रॉम द नोड। यानी कह सकते हैं कि इनकमिंग करंट, KCL का दूसरा नाम हो सकता है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, और ये इनकमिंग भी टुवार्ड्स नोड होगा और आउटगोइंग भी टुवार्ड्स नोड होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये KCL किरचॉफ करंट लॉ आसानी से समझ में आएगा। ये एक थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट था जिसको हमने बताया, तो तुरंत से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन बताता हूँ।